एक टॉपिक है शब्द शक्ति। ज्यादातर अध्यापक लोग क्या करते हैं, टॉपिक लिखते हैं, उसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसके भेद लिख देते हैं और उदाहरण लिख देते हैं, बस काम समाप्त। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उसको टॉपिक ही मानते हैं और परिभाषा रट लेते हैं और भेद रट लेते हैं, है ना। उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। शिक्षा क्या है, जो कुछ सीखा है उसको व्यवहार में लेना, ये शिक्षा है। जब तक जो सीखा है वो व्यवहार में नहीं आ रहा ना, तब तक शिक्षा अधूरी है। मतलब क्या है भी, आप सीखे थे ना सीखे थे, व्यवहार एक जैसा है, तो फिर फर्क क्या पड़ा सीखे हुए का। आपने अच्छी बात सीखी है तो समाज में अप्लाई करो ना, तभी तो आप शिक्षित कहलाओगे। आपने कुछ सीख लिया, वो अंदर ही पड़ा है, तो शिक्षा का मतलब क्या है, समझ में आ रही बात है। शिक्षा का मतलब है व्यवहारगत परिवर्तन लाना। ये जब हम बीएड करते हैं ना तब सिखाया जाता है, टीचर बनते हैं ना, कोर्स करते हैं, तो व्यवहारगत परिवर्तन आना। अगर आपने अच्छी बातें सीखी है तो आपके पहनावे में, आपकी भाषा बोली में, आपके व्यवहार में अंतर दिखना चाहिए। उसकी बजाय जो कभी स्कूल नहीं गया, भेड़ बकरी रेवड़ चराता है, कभी स्नान भी नहीं करता, बोलने में भी उल्टा बोलता है या गाली गलौच वाले शब्द का प्रयोग करता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये तो शिक्षा का स्थूल एक उद्देश्य था। अब वही बात यहां लागू कर लेते हैं, शब्द शक्ति। हर कोई सीख लेता है 9वीं 10वीं में, परिभाषा उदाहरण रट लेता है, लेकिन उसको इसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो रटते हैं। और अपना तो सिस्टम है कि रटो मत, उस चीज को दिमाग में उतारो। तो क्या है शब्द शक्ति, इसको देखो, इस शब्द को ही देख लो पहले। ये पूरा जो शब्द है ना, ये सामासिक शब्द है। क्या शब्द है, सामासिक है। सामासिक का मतलब क्या है, समास से बनाइए। किससे, समास। संधि समास मैंने करवाई है ना, कराया ना। तो समास में इक प्रत्यय जुड़ेगा, इक, तो ये ई और ये क तो सा हो जाएगा। बताया था समाज, इक जोड़ते हैं तो सामाजिक। धर्म में इक जोड़ेंगे तो धार्मिक नहीं होगा, धा हो जाएगा धार्मिक। तो ऐसे ही सामासिक शब्द है ये। सामासिक शब्द कौन से होते हैं, जो समाज से बने होते हैं। मतलब है दो शब्दों के बीच की विभक्तियां या पद गायब होकर जब वो पास पास आते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, और बने हुए पद को सामासिक पद कहते हैं। उदाहरण से समझ लो, रसोई के लिए घर, के लिए हटा दो, रसोई घर, तो बीच का पद हट गया, विभक्तियां हट गई, तो रसोई घर एक नया शब्द बन गया। आप पर, अपने बोलते हैं ना, आप पर बीते तब पता चलता है, खुद पर बीतती है तब पता चलता है क्या होता है दुख दर्द, है ना। तो आप पर बीती, तो पर हटा दो, आप बीती, आप बीती, अपनी आप बीती सुनाओ, तो आप पर बीती वो सुनाओ, है ना। तो ये पर हटा दिया तो आप बीती, ये सामासिक पद बन गया। समास क्या है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही है। दो पदों को पास पास ले आओ, मतलब संक्षेप कर दो, संक्षेप। समास का अर्थ ही संक्षेप होता है। संधि का अर्थ होता है योग। जैसे महा उत्सव, तो आ और उ ओ बन जाता है महोत्सव, तो वो जुड़ते हैं, संधि, दो वर्ण जुड़े हैं तो जुड़ने से बनता है, तब तो संधि बोलते हैं। और पद या विभक्ति लोप होती है तब उसको बोलते हैं समास, समास से बना हुआ, ठीक है। कुछ उपसर्ग से भी नए शब्द बन जाते हैं, कुछ प्रत्यय से भी बन जाते हैं। अब बात आती है, अगर ये सामासिक पद है तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई विभक्ति का लोप हुआ है, उसको वापस लगाओ। विभक्ति का जो लोप होता है उसको वापस लगाते हैं। जिन पदों का लोप होता है उनको वापस लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं विग्रह करना। समास को समझने के लिए विग्रह किया जाता है, संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है। मैं कई बार बता चुका हूं, अन्ना भाव यूं नहीं समझ में आएगा। कोई सोचेगा अन्ना भाव, ऐसे नहीं है। ये यहां संधि हुई है, वर्ण जुड़े हैं, तो अन्न, अनाज और अभाव। तो संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है और समास को समझने के लिए विग्रह किया जाता है। क्या होता है विग्रह करना, विभक्तियों सहित बताना, पदों सहित बताना। और पद और विभक्तियों का लोप करोगे तो फिर वो पास पास आएंगे, संक्षेप होगा, उसको बोलेंगे समास। और वापस विभक्तियां लगाएंगे तो बोलेंगे समास विग्रह करना। तो अगर ये सामासिक पद है
तो इसका विग्रह कर देते हैं। तो विग्रह करेंगे तो विभक्तियां वापस लगा दो। यहां क्या गायब हुआ था? की। शब्द की शक्ति यूं बनेगा ये। अब की हटा दिया तो सीधे लिख दिया शब्द शक्ति। गंगा का जल का हटाओ गंगा जल। राजा की माता की हटाओ राजमाता। तो शब्द की शक्ति। अब यहां आओ, शब्द शक्ति क्या है? शब्द की शक्ति, हर एक शब्द में एक शक्ति होती है। अब क्या शक्ति होती है? हमारी तरह नहीं, हम तो कोई भी उठाने का काम कर सकते हैं, कुछ खोदने का, कुछ पकड़ने का, ऐसे कोई बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपनी शक्ति को किसी रूप में दिखा सकते हैं, हम तो आदमी हैं। लेकिन ये जो बेजान शब्द होते हैं, शब्द, इनकी क्या शक्ति होती होगी? सोचो थोड़ा। तो इनकी शक्ति ये होती है कि जो शब्द होता है ना, वो अर्थ व्यंजित करता है, अर्थ दिखाता है अपना, वो ही उसकी शक्ति है। तो मैं ऐसे बोल के दिखाता हूं आपको, जो गाइडों में लिखी होती है, पुस्तकों में लिखी होती है परिभाषा। तो देखो, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति होती है। अब ऐसे बोल दिया ना तो आपके समझ में नहीं आई। क्लियर करेंगे अच्छी तरह से, आराम, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी। देखो, शब्द की शक्ति तो क्या है? शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। समझने पर गौर करो। लिख तो मैं ऐसे ही रहा हूं, साफ साफ नहीं लिख रहा, पर दिमाग में सफाई नहीं, इन बातों को दिमाग में लाओ। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति। शब्द में निहित अर्थ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है हर शब्द में कोई ना कोई अर्थ निहित होता है, मतलब उसमें छुपा रहता है, मतलब उसमें लगा रहता है, मतलब उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है ना? हर शब्द में अर्थ तो होता ही है। अरे शब्द में अर्थ ही नहीं होगा तो वो शब्द होगा ही नहीं समझाई? शब्द में अर्थ होगा तभी तो वो शब्द बनेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं रे तय भा, ये कोई शब्द ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप इस रे को यहां ले आओ और तय को भी यहां ले आओ, भारत है, अब ये कोई ना कोई अर्थ दे गया। वो जो हमारा देश है, भारत देश का नाम हो गया ना अपने देश का, तो कुछ तो ध्यान में आया ना। तो शब्द के अंदर अर्थ तो होता ही है कोई ना कोई। अब मैं बोल गया पंखा, तो आपके कुछ तो दिमाग में आया ना, कोई तो अर्थ इसका आया ही है दिमाग में। वह जो हवा देता है, वह जिसका संबंध बिजली से है, पंखा। नहीं समझे क्या? नदी, ये लिखते हैं आपके दिमाग में क्या आया? पानी वाली जो बहती है, आया कि नहीं आया? बल्ब, आपके दिमाग में झट से वो आ गया जो बिजली से जलता है, रोशनी देता है, बल्ब। तो कहते ही अर्थ दिमाग में आता है कि नहीं आता? मैं बोल गया बस्ता, तो आपके दिमाग में आ गया जो जिसमें आप किताब डाल रहे हो, दिमाग में आ गया ना। अगर मैं बोल गया माँ, तो झट से अपनी माँ याद आ गई, दिमाग में आ गई ना। तो कोई भी शब्द बोलते हैं उसका अर्थ तो होता ही है। अब मैं यूं लिख दूं खा पे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है ये। अब खा इधर लाओ, पंखा, अब हो गया। तो जो अर्थ नहीं होता जिन शब्दों का, वो तो शब्द होते ही नहीं, उनका तो जिक्र क्या है, शब्द नहीं होते वो। तो अगर शब्द है तो उसका अर्थ जरूर होगा ना। तो शब्द में अर्थ होता है कि नहीं होता? तो ये मैंने बोला है, शब्द में निहित जो अर्थ है वो प्रकट करने की जो शक्ति है वही शब्द शक्ति है। हर एक शब्द में अर्थ होता है। अब वो शब्द कैसे अर्थ दिखाता है? तीन तरह से दिखा सकता है, तीन तरह से। कैसे? एक तो वाच्य, वाच्य मतलब बोलना, सरल अर्थ, जो बोला है वो का वो अर्थ, जो बोला है वो का वो अर्थ। ठीक है? एक लक्ष्य, किसी को लक्षित करके कोई अर्थ दिखा दे, लक्ष्य। एक व्यंग्य, जो कोई गूढ़ बात है, गूढ़ अर्थ दिखाए, वो व्यंग्य। तो तीन तरह के अर्थ दिखा सकते हैं। अब शब्दों से क्या बन जाता है बेटा? वाक्य। शब्दों से क्या बन जाता है? वाक्य। अब सुनो, शब्द शक्ति ध्यान में आने लग जाएगी। क्या है शब्द शक्ति? कोई वाक्य होता है, उसका सीधा अर्थ निकलता है, सिंपल अर्थ, मतलब जो शब्द लिखे उनका वो का वो अर्थ, तब तो है अभिधा। सिंपल अर्थ निकले तो कोई बात का। और अगर लक्षित करके बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लक्षणा। और अगर कोई गहरा अर्थ है, व्यंग्य अर्थ, तो उसको बोलते हैं व्यंजना।
ये 3 तरह के भाव दिखाई देते हैं वाक्यों में, कोई भी वाक्य हो 3 तरह के, चौथा होता ही नहीं। अब मैं वाक्यों से ही समझा रहा हूं। ये 4 वाक्य लिखे पड़े हैं, इनको देखो। रामू मूर्ख है, उसके साथ मत रहो। बोल देते ना घर वाले आपको कि वो लड़का ना अच्छा नहीं है, उसके साथ दोस्ती मत कर। बोल देते ना घर वाले कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ मत रहा कर, अपने उसके साथ दोस्ती नहीं करनी। बोल देते ना, तो यानी वह मूर्ख है, उसके साथ मत रहो, ऐसा बोल देते। तो ये सिंपल बात है, साधारण बात है, साधारण अर्थ है। जो भी लिखा है, जो भी शब्द है, जो भी वाक्य है, जो भी बोला गया है, जो भी कहा गया है, वो साधारण शब्दों में कहा गया है ना। तो ये होता है अभिधा में बात हो रही है। किस में बात हो रही है? अभिधा में, यानी सरल शब्दावली में बात हो रही है, यानी वाच्यार्थ हो रहा है, वाच्यार्थ है। अब नए नए शब्द आ रहे हैं। आप सोचोगे कि वाच्यार्थ क्या है? वाच्य प्लस में अर्थ। वाच्य यानी जो बोला गया वही अर्थ। कई बार बोलते हैं ना, वहां कथा वाचन चल रहा है। वाचन, कथा वाचन, यानी कथा बांची जा रही है, कथा पढ़ी जा रही है, कथा बोली जा रही है, कथा वाचन बोलते हैं ना। तो वाचन ही नहीं बोलना, तो जो बोल रहा है वही अर्थ है। वाच्य अर्थ, जो बोला वही अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? रामू मतलब रामू, मूर्ख मतलब मूर्ख, है मतलब है, उसके साथ मत रहो मतलब उसके साथ मत रहो, जो बोला वही अर्थ है। तो अभिधार्थ है मतलब वाच्यार्थ है, सीधी शब्दावली है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। अब अगर ऐसे बात नहीं करे तो मूर्ख नहीं कहे तो गधा कह सकते हैं, वो गधा है, उसके साथ मत रहा कर, बोल देते हैं ना ऐसे। तो फिर ये बात करने का तरीका आ गया कि नहीं आ गया? तो शब्द शक्ति कुछ नहीं, बात करने का तरीका है, अर्थ दिखाने का तरीका है, भाव व्यंजित करने का तरीका है, बोलने की एक शैली है। आप सिंपल शब्दों में बात कह सकते हो, आप कोई गूढ़ अर्थ डालकर कोई बात कह सकते हो, आप किसी को टारगेट में लेकर लक्षित करके बात कर सकते हो। यहां गधे को मूर्ख प्राणी माना गया है, तो जो मूर्खता वाले काम करता है उसको कह देते हैं कि वो तो गधा है। समझा रही क्या? बात कहने का तरीका ही है। शब्द शक्ति कुछ नहीं, घबराओ मत, दिमाग में डालो, रटो मत, परिभाषा उदाहरण रटो मत। ये सोचो कि शब्द शक्ति कुछ नहीं है, बात कहने का एक तरीका होता है। या तो सिंपल शब्दों में बात कहेगा, या किसी को लक्षित करके, यहां गधे को लक्षित करके बात कह दी कि वो तो गधा है, उसके साथ मत रहो, उसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, गधा है वो, सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अगर ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, और सीधा बोल देंगे तो अभिधा शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति क्या है? बात कहने की शैली है, बात कहने का तरीका है, बात कहने का ढंग है। या तो सीधे बात कर दो, या किसी को लक्षित करके बात कर दो। समझ आ रही? थोड़ी शब्द शक्ति क्या? थोड़ी ध्यान में लगी? अपने बोलने का तरीका ही है। अगर मैं यूं बोलूं कि वह तो मुझे देखते ही भाग गया, तो वह तो मतलब वह तो मुझे देखते ही मतलब मुझे देखते ही भाग गया मतलब भाग गया। अब मैं इसकी जगह सिंपल शब्दों की जगह यूं लिखूं कि वह तो मुझे देखते 9 2 11 हो गया, अब 9 2 11 हो गया, ये मुहावरा आ गया ना। और मुहावरों में सीधा अर्थ नहीं होता, तो फिर अभिधा होती ही नहीं, मुहावरे में लक्षणा होती है। 9 2 11 मतलब भाग गया। अरे आप 2 तरीके से नहीं बोल सकते क्या? वह भाग गया नहीं बोलते क्या? वह 9 2 11 हो गया नहीं बोलते क्या? तो बोलना ही तो है शब्द शक्ति। सीधे शब्दों में बोल रहे हो तो अभिधा है, और सीधे शब्दों में नहीं बोल रहे हो, किसी की लक्षित बात को लक्षित करके बोल रहे हो, तो फिर वो लक्षणा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 शब्द शक्ति समझ में आ गई? एक उदाहरण और देखो, मुझे डरा मत, तो मुझे मतलब मुझे, डरा मतलब डरा, मत मतलब मत, मुझे डरा मत मतलब मुझे डरा मत, सीधा अर्थ है, जो बोला वही अर्थ है, वाच्य अर्थ है, वाच्य अर्थ। तो अभिधा है। अब मैं ओए मेरी तरफ आंखें क्यों निकाल रहा है, तो वो आंखें ऐसे निकाल रहा है क्या? यूं जैसे जैसे ये निकाल रहा हूं, ऐसे ऐसे आंखें निकाल रहा है क्या? तो सीधे शब्द नहीं है ना, तो लक्षणा। अब आप ये बताओ शब्द शक्ति क्या होती है? हवा मत बढ़ाओ कि कोई टॉपिक है उसको रटना है, उसके भेद रटने हैं। ये बात करने का तरीका है। अगर आपको बात करने का तरीका ज्यादा नहीं सीखना तो सीधे शब्दों में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं सीधे शब्दों में नहीं, मैं कुछ विशेष अंदाज में कहूंगा ताकि मेरी बात प्रभावशाली बने, तो फिर आप अलग तरीके से बात कह सकते हो। आप कह सकते हो मुझ पर लाल पीला मत हो, मुझ पर लाल पीला होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कह दिया तुमको, जो बेवजह मुझ पर लाल पीले हो रहे हो। अब ये लाल पीले हो रहे हो, पहले लाल हो रहा है फिर पीला हो रहा है, ऐसे जो बोला वो अर्थ है क्या?
जो बोला वो अर्थ है क्या? अगर मैं कहूं मुझ पर लाल पीले मत हो, तो पहले वो लाल हुआ फिर वो पीला हुआ, तो जो बोला वो तो अर्थ नहीं है ना, तो मतलब गुस्से में हो रहा है वो, तो लक्षणा है। सीधे अर्थ नहीं निकलता, सीधा अर्थ नहीं निकलता तो लक्षणा है। इसको मैं और सिंपल तरीके से बताता हूं, घरेलू तरीके से। जो शब्द लिखे हैं, जो वाक्य में शब्द हैं, उनका वो का वो अर्थ है तब तो अभिधा है। अगर वो का वो अर्थ नहीं है, वो बात झूठी सी लगती है, तो फिर लक्षणा है। जो लिखा है वो झूठा लिखा है तो लक्षणा है। ये समझने की बात है, रट्टाफिकेशन बाहर निकालने के लिए, वरना ये लिखना नहीं है। कभी परिभाषा में लिख दो जो लिखा नहीं है झूठा लिखा है वो लक्षणा होती है, ऐसे नहीं लिखना। लक्षणा की परिभाषा लिखोगे तो अलग बताऊंगा मैं। लोग तो पहले परिभाषा उदाहरण लिखवा देते हैं, बच्चे रटते हैं। मैं परिभाषा तो लास्ट में लिखवाता हूं जब बच्चे के सारी बात समझ में आ जाए। तो अभी लिखना नहीं है, अभी मैंने परिभाषा बताई नहीं है, और आपको तो बीच में बता देता हूं। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा ये है, जहां लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन तो गधा है, ये उदाहरण हो गया। पर ये सारे टीचर पहले बताते हैं, मैं लास्ट में बताता हूं समझाने के बाद। समझ में आ जाए तब बनाना, अभी परिभाषा में कैद नहीं होना। तो सिंपल तरीके से सोचो, जो लिखा है उसका हूबहू वो का वो अर्थ है तब तो अभिधा है, और झूठी बात लिखी है तो इन्हीं दो वाक्यों से दोबारा, वह भाग गया, वह 9-2-11 हो गया। अब देखो, एक तो ये वाक्य है, एक ये वाक्य, दो वाक्य आपके पास, एक ये और एक ये। इसमें जो लिखा है उसका वो का वो अर्थ है, वह भाग गया, मतलब वह भाग गया, यानी वक्ता बोलता जाएगा और श्रोता समझता जाएगा। श्रोता समझता जाएगा, सिंपल अर्थ है, सिंपल अर्थ है तो समझता जाएगा। अब यहां जो आपको तो पता है, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा या शुरुआती दौर में पहली बार जो देखता है पहली बार, तो उसको तो ये नहीं पता जो पहली बार देखता है। आप माँ के पेट से जन्म से ही सीख गए थे क्या ये? तो जो पहली बार सीखता है उसके लिए तो नया ही है ना, ये नया। तो वो क्या, वह 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया। पहले 9 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 11 हुआ, ऐसे हुआ था क्या? वो वह 9-2-11 हो गया भाई, यानी पहले वह 9 हुआ था, फिर 2 हुआ, फिर 11 हुआ, ऐसे हुआ क्या? तो झूठी बात, तो झूठा है तो लक्षणा। ये तो सिंपल तरीका है, मारवाड़ी तरीका है घरेलू याद करने के लिए। जो लिखा है उसका यूं का यूं अर्थ है, यूं का यूं, तब तो अभिधा है। झूठी बात लग रही है वो तो समझे? आपके यहां पधारने पर हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। 4 चांद लग गए, 4 चांद होते ही नहीं, लक्षणा। समझ गया क्या? तुम तो ईद के चांद हो गए, वो ईद का चांद हो गया क्या? वो तो लड़का है, लड़का ही है, आदमी आदमी है, चांद हो गया वो तो लक्षणा। समझ आ रही क्या? अच्छा, उस बेचारी को मत सताओ, वो तो बेचारी नीरी गाय है। अपने कई बार घरेलू बोल देते ना कि बात हो बाप ने नीरी गाय है, मतलब सीधे सरल स्वभाव की है, ना किसी से लड़ती है, ना किसी को फालतू बात बोलती है, ना गाली गलौज करती है, सिंपल तरीके से रहती है बेचारी, बहुत ही सरल स्वभाव की है। अगर मैं कहूं सुशीला सीधे सरल स्वभाव की है, सुशीला सीधे सरल स्वभाव की है, तो अभिधा, जो बोला वही अर्थ है। और मैं कहूं वह तो नीरी गाय है, तो मतलब लक्षणा। गाय थोड़ी है वो, सींग थोड़ी है उसके, पूंछ थोड़ी है, तो जो लिखा है वो झूठा। वह तो नीरी गाय है, गाय है क्या? गाय है। वह गधा है, पूंछ है उसके, ऊंची ऊंची करता है वो, गधा है वो, लंबे लंबे कानड़े है। तो फिर जो लिखा है वो झूठ लिखा है तो लक्षणा है। समझ गए क्या? 2 पक्की याद हो गई, लक्षणा और अभिधा। एक तरीका और भी है बात कहने का, वो तरीका क्या है? वो तरीका ऐसा है, कुछ ऐसी बात बोल जाएं जिसका अर्थ सुनने वाले अलग अलग लगाने लगे, अलग अलग। कैसे? इस लाइन को देखो, कोई बोला या किसी ने कहा 4 तो बज गए। अब इसका क्या अर्थ है? 4 तो बज गए। कई बार तो हम यही सोचते हैं कि यार 4 कैसे बज गए, पहले 3:30 थे, इतना तो टाइम नहीं है, 5 मिनट हुए, 3:30 से 4 कैसे बज गए, इतना जल्दी कैसे बज गए? तो एक तो 4 बज गए ये टाइम लगाएंगे, कोई इसका कोई और अर्थ लगाएगा, कोई और अर्थ लगाएगा इसका, तो श्रोता अलग अलग अर्थ लगा देते हैं। वहां व्यंग्य होता है, व्यंजना, गहरा अर्थ होता है, व्यंग्य होता है, व्यंजना सब शक्ति होता है।
तीन ही शब्द सकते हैं। यानी बात करने के तीन तरीके हैं, या तो सीधे शब्दों में बात करो, या किसी को लक्षित करके बात करो, या कोई गहरा अर्थ डालकर बात करो। तीन ही तरीके होते हैं बात करने के। समझ नहीं आई? अब इसको एक बार और समझ लो। व्यंजना को, आप बैठे हो और लास्ट पीरियड चल रहा है, लास्ट पीरियड 8वां 3:30 बजे के लगभग आता है लास्ट पीरियड। कई बार तो क्या बच्चे 7 पीरियड तक पढ़ करके बोर हो चुके होते हैं, और लास्ट वाला कोई गणित का ऐसा कोई पीरियड होता है उसमें मन नहीं लगता, तो आप ना यूं अंगड़ाई तोड़ने लग जाते हो कब छुट्टी होगी ना। लेकिन अगर मान लो लास्ट पीरियड है और हिंदी का है, और गुरुजी बढ़िया कविता सुना रहे हैं, या बढ़िया कहानी सुना रहे हैं, या बढ़िया कोई अपनी रचना सुना रहे हैं, उसमें अपने खोए हुए हैं, गुरुजी की कहानी सुनने में मस्त है एकदम से, है ना, आनंद आ रहा है बड़ा। उसी समय यहां से कोई गुजर रहा हो गली से, और एकदम से उसके मुंह से निकले 4 तो बज गए, 4 बज गए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? छुट्टी होगी, ये आएगा ना दिमाग में। अच्छा, कोई चपरासी हो, अपने स्कूल में है नहीं, अगर हो घंटी लगाने का काम करता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हो और वो अपने यहाँ हो, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे बेल लगानी है, आएगा कि नहीं उसके दिमाग? शब्द क्या था? 4 बज गए। आपने अर्थ क्या लगाया? छुट्टी होने वाली है। चपरासी ने क्या अर्थ लगा लिया उसी का? घंटी लगानी है। और कोई राह पर जा रहा है, अपने रास्ते जा रहा है, वो 4 बजे का क्या अर्थ लगा? वो ये वाले 4 बज गए। कोई ये भी तो सोच सकता है, अरे घड़ी वाले 4 भी तो कोई सोच सकता है, तो इसके अलग अलग अर्थ है कि नहीं? तो इसमें व्यंजना है। समझ आ रही बात? और देखो, बादल तो घिराए, बादल तो घिराए, ये वाक्य है, बादल तो घिराए। अब ये अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है? बताओ। अगर सीधा अर्थ है जब तो है ये अभिधा, और जो किसी को लक्षित करके बात कही गई है तो लक्षणा। अब आपको सर हमें तो समझ में नहीं आया, लक्षित करके कैसे, हमें क्या पता लगे लक्षित करके कही गई है कि नहीं कही गई, है ना? तो दूसरा तरीका बताया था, वो लिखा है, वो झूठा लिखा है तो लक्षणा है। तो झूठा क्या लिखा है? बादल तो घिराए, इसमें झूठा क्या है? दिनेश तो गधा है, उसमें तो झूठी हो सकती है, गधा नहीं है वो, लेकिन बादल तो गिराए तो इसमें लक्षणा भी नहीं है। नहीं समझे क्या? तो इसमें आप बताओ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों में से कौन सा है? क्या अर्थ दिख रहा है? सिंपल अर्थ दिख रहा है, या लक्षित करके अर्थ दिख रहा है, या कोई गहरा अर्थ है? गहरा अर्थ है। कैसे हमारी पकड़ में नहीं आ रहा अर्थ हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? एक बार तो दिमाग में आ रहा है कि बादल तो गिराए, कि वो यूं कह रहा है कि बादल, आकाश में बादल छा गए, यूं कह रहा है वो। एक बार तो दिमाग में आता है, पर यूं क्यों कहेगा वो? हमें दिखता नहीं क्या आकाश में बादल है कि नहीं है? उसी को दिखता है क्या? नहीं समझी यही बात है? तो मतलब वो कुछ और गहरी बात बता रहा है। अगर घर में आवाज आ गई कि बादल हो गए, तो मम्मी कह रही है, तो मतलब जो कपड़े है वो अंदर डाल दो, वापस भीग जाएंगे, मुश्किल से सूखे है। बादल तो गिराए मतलब जो गेहूं सुखाई थी धूप में अंदर रख दो। अरे नहीं समझ आ रही क्या? तो बादल गिराए, इसके तो कोई अर्थ, अलग अलग अर्थ लगाएंगे सारे ही। और कोई ये भी लगा लेगा कि बादल गिराए, कोई ये भी तो लगाएगा, तो उसको कहते हैं व्यंजना। समझाई बात? इस पर और चर्चा करेंगे कल, और चर्चा करेंगे बहुत सारे उदाहरणों से। एक बार मोटी मोटी बातें बताता हूं और यही छोड़ूंगा मोटी मोटी बात बताकर, ताकि आप घर पर और सोचना। और फिर कल अलग अलग वाक्यों से मैं पूछूंगा, इसमें लक्षणा है, व्यंजना, विधा, पूरा आपके दिमाग में फीड करूंगा, लिखवाऊंगा, एक शब्द भी नहीं लिखवाता, मैं कम ही हूं। कॉपी पर क्या लिखना? कहीं पानी गिर गया वो डूब जाएगा, यहां लिखो ना, फिर 2-2 बाल्टी से नहाते रहो भी साफ ही नहीं होगा। नहीं समझे क्या? कॉपी पर लिखा है पानी गिर गया, और यहां लिखा है तो कितना ही पानी डालते रहो भले। तो यहां लिखो, सब शक्ति क्या है, यहां लिखो। अभी मैं पूरा समझा दूंगा, 1 पीरियड और लगेगा। सीखने के लिए धैर्य चाहिए, रटने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए। रटा हुआ काम नहीं आएगा, सीखा हुआ काम आएगा। समझे बात है? तो कल और चर्चा करूंगा मैं, लेकिन एक बार लास्ट और बता देता हूं व्यंजना को।
इसके लिए मैंने शुरुआत की थी, ये बता रहा हूं वाक्य में अर्थ कैसे होता है। वो अगर यहां बल्ब है, मान लो लगा हुआ, वो लगा हुआ है ना बल्ब। अब अगर ऊपर ये पंखा भी चल रहा है ना, अब मान लो मैं वहां खड़ा होकर, ये ऊंचा है, हाथ तो आएगा नहीं, तो मैं मेज पर चढ़ूंगा। मैं इसको बल्ब को यहां मान लेता हूं एक बार, है ना, ये पंखा चल रहा है ऊपर। अगर मैं पहले तुम्हें ये बताऊं मैं समझा क्या रहा हूं, मैं समझा रहा हूं अर्थ है, जो आप बात कह रहे हो उसका अर्थ है। जैसे वो ना बादल तो घिरा है, ये मैंने लिखा था, तो बादल तो घिरा है, तो बच्चे सोचेंगे ये आपने कहा था ना कि सिंपल अर्थ है तो अभिधा है, तो हमें तो ये अभिधा ही लग रही है। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। धूप तो निकल आई, धूप तो निकल आई। अब कोई क्या कहेगा कि आप कह रहे थे ना सिंपल अर्थ निकलता है तो अभिधा होता है, तो इसमें तो सिंपल ही अर्थ है, धूप निकल आई मतलब धूप निकल आई। इसमें झूठ क्या है, इसमें गलत क्या है ना। तो इन्हीं को समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं ये वाला, तो सुनते रहना ध्यान से। बल्ब लगाना है मुझे, फ्यूज है बदलना है, चेंज करना है, तो मैं ये करूंगा, आगे इसके ऊपर चढ़ूंगा। जैसे मैं ऊंचा उठने लगा, आपके मुंह से एक बार जोर से निकलेगा सर ऊपर पंखा। आपके मुंह से क्या निकलेगा, सर ऊपर पंखा। नहीं समझ आई बात? निकलेगा कि नहीं? क्या निकलेगा? गुरुजी, गुरुजी ऊपर पंखा है। अब मुझे ये बताओ, जो आपने बोला ऊपर पंखा है, जो आपने बोला, तो आपको तो अभिधा लग रही होगी कि ये तो सिंपल अर्थ है। अगर मैं सीधे ही आकर बोलूं कल ऊपर पंखा है, तो आप तो कहते हैं जितना कुछ सीखा है आज उसके आधार पर कहते हैं ऊपर पंखा है। गुरुजी तो सीधी बात है, सिंपल अर्थ है, साधारण अर्थ है, ऊपर पंखा है, इसमें तो अभिधा ही है, यूं बोलते हैं आप। लेकिन अब दिमाग लगाओ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो, मुझे यही अर्थ दिखाना चाह रहे हो कि ऊपर पंखा है? मुझे पता नहीं ऊपर पंखा है, मुझे पता नहीं है क्या ऊपर पंखा है। आपको ही पता है क्या? इस क्लास में आप रोज आते हो ना, मैं भी तो रोज आता हूं। अगर आपको पता है कि ऊपर पंखा है तो मुझे पता नहीं है क्या? आप खुद अपने दिमाग लगाओ, दिमाग है, रटना नहीं होता कोई टॉपिक को, दिमाग लगाओ। आप यही कहना चाह रहे हो क्या गुरुजी ऊपर पंखा है, यही बताना चाह रहे हो मुझे? तब तो अभिधा है, यही बताना चाह रहे हो क्या? आप कहना चाह रहे हो सर बचो, ये कहना चाह रहे सर बचो, ये कहना चाह सर ऊपर करंट आ जागो, और ये कहना सर भोबरो फुट जी थारो। सुन यही बात है? और कोई व्यंग्य नहीं करे, और सर है बिजली में चिप जाओगा, बीमो कराइड हो गया बीमो। कोई व्यंग्य में बोलते ना, कोई जानबूझकर मरने की कोशिश करता है, या कोई आगे आता है व्हीकल के तो वो ताना मारता है कि बीमा कराया है क्या, जीवन बीमा। तो ये अलग अलग अर्थ से कहना चाह रहे हो। कोई कहना चाह रहा है सर करंट आ जाएगा, कोई कहना चाह रहा है सर आपके बाल बच्चे छोटे हैं, अभी कहां उल्टे पंगे ले रहे हो, बच्चों को नहीं पालना क्या? तो ये अर्थ निकलते हैं अलग अलग, है ना। और झूठी बात है नहीं, ऊपर पंखा है तो झूठी बात नहीं है, तो लक्षण है वैसे ही नहीं है। ऊपर पंखा है झूठी तो नहीं है ना, तो लक्षण तो है ही नहीं, लक्षण तो है ही नहीं। वो सीधा अर्थ है ऊपर पंखा है। दोबारा बता रहा हूं, अगर सीधा अर्थ है ऊपर पंखा है, सीधा अर्थ मतलब यही बताना चाहते हो क्या? ये तो नहीं बताना चाह रहे ना, ये तो मुझे ही पता है, तो अभिधा तो नहीं है, अभिधा तो नहीं है ना। अभिधा कब होती? आप यही बताना चाहते कि सर ऊपर पंखा है, यही बताना चाहते, तो ये तो मुझे ही पता है, तो अभिधा तो नहीं है। अच्छा फिर झूठी बात, झूठी बात है तो लक्षणा झूठी तो नहीं है ना, तो फिर वो भी लक्षणा भी नहीं है, तो एक ही बच गई, तीन ही तो होती है। हाँ, व्यंजना में अलग अलग अर्थ निकलता है। ये तो कहेगी सर बच्चों, ये कहेगा सर बच्चे छोटे हैं अभी, ये कहेगा सर करंट आ जाएगा मर जाओगे, और वो कह रहे सर एक हिंदी का टीचर कम हो जाएगा। नहीं समझे क्या? तो ये है वो जो व्यंजना होती है, वो देखने में अभिधा जैसी लगती है लेकिन अर्थ अलग होता है। कैसे? दोबारा बता रहा हूं। अगर पापा जी कहे घर में आते ही कि बादल गिर गए, बादल छा गए, तो पापा जी को ही पता है क्या बादल छा गए? हमें नहीं पता क्या? हमें भी तो दिखेगा आकाश में, पापा जी को बादल छाए दिख रहे हैं तो हमें भी तो आकाश में बादल छाए दिख रहे हैं ना। इसका मतलब पापा जी कुछ और कहना चाह रहे हैं कि बादल गिराए, वो अनाज अंदर रख दो, वो कपड़े अंदर रख दो। नहीं समझे क्या? इस तरह का हो सकता है, अनाज के लिए कह रहा हो सकता है कपड़े के लिए कह रहा हो,
हो सकता है कुछ और कह रहे हो ना। ये अब समझे कि नहीं? पूरी कहानी दोबारा से फीड कर रहा हूं। लास्ट है ये शब्द शक्ति। वाक्य में जो शब्द हैं उनमें जो अर्थ निहित है, जो अर्थ है उसमें जो वाक्य में कुछ कहना चाह रहा है, वो अगर सीधा सरल सिंपल अगर अर्थ दिखा रहा है तो अभिधा, और किसी को लक्षित कर रहा है तो लक्षणा, और कोई गूढ़ अर्थ गहरी बात है अलग अलग अर्थ लगाते हैं श्रोतागण तो व्यंजना। ये होता है। अब मैं आपको अर्थ कैसे लगाते हैं उसके लिए 3-4 वाक्य बोलूंगा, उस हिसाब से आप बताना, ठीक है ना। बस्ते में आम रखे हैं, मैं बोला वैसे ही आप समझे, अभिधा नहीं समझे। जितने भी सिंपल वाक्य हैं जो दिन भर बोलते हैं वो सारे अभिधा में बोलते हैं। मेज रखी है, पंखा चल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, इसके पिताजी खेत में काम करते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, उस किताब को गंदी मत करो। ये सारे अभिधा के उदाहरण बोल रहा हूं मैं, समझा रही क्या? मोहन उधर बैठा है, तुम खड़े हो जाओ, तुम शरारत मत करो, ये सारे सिंपल अर्थ वाले हैं। मैं बोलता जाता हूँ, आप अर्थ समझते जाते हो, तो अभिधा की वाक्य ये सारे के सारे, ठीक है ना। अब अगर मैं यूं कहूं, दूसरा और सुन लो, अर्थ पर निर्भर है सारा कुछ। अर्थ शब्द शक्ति किस पर निर्भर है? अर्थ पर है, क्योंकि शब्दों में अर्थ तो होगा ही होगा। अब वो अर्थ सीधा अर्थ दिखा रहा है तो अभिधा, लक्षित करके अर्थ दिखा रहा है तो लक्षणा, कोई गूढ़ अर्थ दिखा रहा है गहरा अर्थ तो फिर व्यंजना। अर्थ पर निर्भर करता है। शब्द में अर्थ होता ही है, बिना अर्थ का शब्द होता ही नहीं। रतबा कोई शब्द ही नहीं है, भारत तो शब्द है, तो शब्द में अर्थ होगा ही होगा। अब वो अर्थ है उसमें, वो अर्थ दिखा रहा है तो वही उसकी ताकत है, वही उसकी शक्ति है। सीधा अर्थ दिखाने की शक्ति है या कोई गहरी बात कहने की शक्ति है उस वाक्य में, उन शब्दों में गहरा अर्थ दिखाने की शक्ति है, तो ये है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो शब्दों से वाक्य बनते हैं, उस वाक्य में कैसा अर्थ दिखाया जा रहा है वही शब्द शक्ति है। दिमाग में यही बात है। अब एक बार और सुनो, अगर मैं इसे कह दूं ओ नटखट मांझा, और मैं कह दूं ओ बंदर मांझा, अब समझ आएगी क्या शब्द शक्ति? अगर मैं कह दूं ओ मूर्ख मांझा, अभिधा, और मैं कह दूं ओ गधे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर हम घर पर गलत काम करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो मम्मी पापा ही कई बार कहते हैं गधा, बोल देते ना। इनको दिमाग में आवा नहीं रखना चाहिए ना। ये बोलचाल में कई बार ऐसा कर देते हैं, मम्मी भी डांट देते हैं, पापा भी डांट देते हैं, गुरुजी भी डांट देते हैं। ये डांट फटकार जिंदगी का हिस्सा है, डांट फटकार जिंदगी का हमने भी डांट खाई है, नहीं समझे क्या? शब्द शक्ति में केवल व्यंजना में ही भूल हो सकती है, इसे मैंने बल्ब लगाने वाली बात से समझा दिया। व्यंजना में वाक्य साधारण अर्थ वाला लगता है पर कहना कुछ और ही चाहता है, तब उस स्थिति में वह व्यंजना हो जाती है। व्यंजना में न ही तो वाच्यार्थ यानी बोला वो प्रकट होता है और न ही लक्ष्यार्थ, वहाँ व्यंग्य अर्थ प्रकट होता है। डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रश्न भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।